भारत के ऊर्जा की राजधानी कहे जाने वाले सोनभद्र भारत के उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार समेत 4 राज्यों से घिरा हुआ है। इस जिले के कुछ इलाकों में नक्सली संकट आज भी कायम है। सोनभद्र 6,788 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और इसकी कुल आबादी करीब 1,86,000 है। यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। सोनभद्र जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है और इसमें बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, सोना आदि बहुत सारे खनिज मिलते हैं। सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सोनभद्र काफी समृद्ध जिला है। यहाँ मिले सांस्कृतिक प्रतीकों के अनुसार महाभारत युद्ध में कई शासकों को यहाँ बंदी बनाया गया था। सोन नदी की घाटी गुफाओं में प्रचलित है जो प्राचीन निवासियों के सबसे शुरुआती घर थे। ऐसा कहा जाता है कि भार के पास 5वीं शताब्दी तक जिले में चिरोस, सिरीस, कोल्स और खेरवार समुदाय के साथ समझौता हुआ था। विजयगढ़ किले पर कोल राजाओं का शासन था। यह जिला 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान दूसरी काशी के रूप में भी प्रसिद्ध था। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण वंश को नागास द्वारा विभाजित किया गया था। 8वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिले का वर्तमान क्षेत्र कौशल और मगध में था। गुप्त काल के आगमन से पहले कुशंस और नागा भी इस क्षेत्र में सर्वोच्चता रखते थे। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र गजनी के महमूद द्वारा संचालित किए जाने से पहले 1025 तक गुर्जर और प्रतिहारों के नियंत्रण में रहा। यह क्षेत्र मुगल सम्राटों के विभिन्न गवर्नरों के प्रशासन में था। एगोरी किला जैसे कुछ किले मदन शाह के नियंत्रण में थे। 18वीं शताब्दी के दौरान जिला बनारस राज्य के नारायणी शासकों के नियंत्रण में आया, जिन्होंने जिले में कई किले बनवाए एवं कब्जा किया। 1775 के दशक में अंग्रेजों ने बनारस के राजाओं के अधिकांश क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण संभाला। मिर्जापुर के ब्रिटिश जिले में वर्तमान में मिर्जापुर और सोनभद्र शामिल थे। वर्तमान में सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज तहसील शामिल है। साहित्यिक दृष्टि से प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता की नायिका विजयगढ़ की राजकुमारी और राजा जय सिंह की बेटी थी, जिसे देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया है। सोनभद्र में कुल 3 किले हैं, जिसमें गोरी किला जिसमें मदन शाह द्वारा शासित रहा, विजयगढ़ किला बनारस के राजा चैत सिंह द्वारा शासित, सुंदरगढ़ दुर्ग गढ़वाल राजाओं द्वारा शासन किया गया है। सोनभद्र के गोविंद बल्लभ पंत सागर के आसपास कई विद्युत पावर स्टेशन हैं। एनटीपीसी भारत में अग्रणी बिजली उत्पादन कंपनी में 3 कोयले आधारित थर्मल पावर प्लांट हैं। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन शक्तिनगर 2000 मेगावाट भारत का पहला एनटीपीसी पावर प्लांट है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन भारत में सबसे बड़ी क्षमता 4760 मेगावाट के साथ शीर्ष पर है। रिहांड थर्मल पावर स्टेशन रेणुकूट 3000 मेगावाट के कारण इस क्षेत्र को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। अन्य बिजली यूनिट में अनपरा, ओबरा, रेणुसगर और पिपरी हाइड्रो शामिल हैं। एनसीएल कोयला इंडिया लिमिटेड की एक शाखा के मुख्यालय और इस क्षेत्र में कई कोयला खान हैं। रेणुकूट में हिंडाल्को का एक बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र भी है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिले में एक जिला अस्पताल और कानून व्यवस्था के लिए कुल 22 पुलिस स्टेशन हैं। सोनभद्र के कुल 4 तहसील, 10 विकास खंड और 1441 गांव शामिल हैं। रॉबर्ट्सगंज यहाँ का जिला मुख्यालय और घोरावल, दुद्धी और ओबरा यहाँ की अन्य तहसीलें हैं। विधानसभा के लिहाज से यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं। सभी तहसील एक एक विधानसभा सीट के रूप में जानी जाती है। सोनभद्र की चारों विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली है। यहाँ की लोकसभा सीट भी भाजपा के घटक दलों के पास है।